हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? चलिए सर, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और घर में एकदम सुरक्षित होंगे सर। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 7। बिल्कुल हाँ, वैसे तो आपकी 8वीं वीडियो है, पर आपके नेशनल इनकम की ये 7वीं सीरीज है। इससे पहले हम आपके लिए 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो आप में से जिस बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले सर वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाकर इस वीडियो को आप देखिए सर। बच्चों, आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं या जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है हमारे सामने फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। जी हाँ, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, और इसको हिंदी में कहा जाता है कारक आय और हस्तांतरण आय। हिंदी में क्या कहा जाता है सर? कारक आय और हस्तांतरण आय। सर बात हो रही है इनकम की, बात हो रही है इनकम की, बात हो रही है आय की। तो आप सोचते हो सर इनकम का मतलब तो क्या है सर? पैसा है। इनकम मतलब क्या है सर? पैसा है कि सर हमने कहीं जॉब की, हमने कहीं नौकरी की, अब बदले में सर हमें क्या मिल गया? पैसा मिल गया, वही तो इनकम है। आपके पिताजी किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? पैसा, वही इनकम है। पर नहीं, कहीं ना कहीं ये इनकम तो है ही है, पर इसके अलावा कुछ और चीज को भी इनकम माना गया है। तो बात की गई है ना कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, कारक आय और हस्तांतरण आय। सर ये कहा जाता है कि मान के चलो, बाय द वे, जैसे कि सर अगर आप देखते होंगे ना, आपके दादा लोग जो 60, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, आपके दादा लोग, दादी लोग जिनकी एज, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनको सरकार कुछ क्या देती है? पेंशन देती है। उनको सरकार पेंशन देती है 2000, 5000, 2500। हर एक स्टेट में अलग अलग है, हर एक राज्य में अलग अलग है। क्यों देती है? ताकि वो लोग अपनी दिनचर्या है ना चला सके और उनका जो जीवन यापन हो सके। तो सर क्या उसको इनकम नहीं बोलेंगे? भाई सरकार के हिसाब से वो भी इनकम है कि सरकार उनको हर एक मंथ के हिसाब से, हर एक महीने के हिसाब से प्रोवाइड कर रही है सर। तो चलिए सर, एक हमारा बात, ये तो मैं बात कर रहा था थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट की, अब सही में लौटते हैं कि वाकई में फैक्टर इनकम क्या है और सर हमारा फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन करने के 4 फैक्टर होते हैं मेनली। प्रोडक्शन करने के क्या होते हैं? 4 फैक्टर होते हैं। प्रोडक्शन करने के, उत्पादन करने के, उत्पादन, ठीक है, उत्पादन करने के सर 4 कारक होते हैं। कौन कौन से? क्या होता है सर? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर होते हैं। सर बताया था, नहीं बताया था आपको? लास्ट क्लास में बताया था आपको सर कि प्रोडक्शन करने के 4 फैक्टर होते हैं। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इनको इनके काम के बदले, जो पारितोषिक, ये हम इसको बोल सकते हैं, इनको इनके काम के बदले जो रिवार्ड दिया जाता है सर, उसे क्या बोलते हैं सर? लैंड को क्या मिलता है सर? लैंड को रेंट मिलता है। लेबर, अगर कोई लेबर कहीं काम करता है, उसको बदले में क्या मिलता है सर? उसको मिलता है वेजेस। बिल्कुल सर। कैपिटल, अगर आपने कहीं कैपिटल लगाई है, अगर आपने कहीं पर पूंजी लगाई है, तो उसके बदले उसे क्या मिलेगी? उसे मिलेगा सर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। और जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट बोले तो लाभ मिलता है। प्यारे बच्चों, ये 4 चीजें हैं। बिल्कुल सर है। अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताऊं कि फैक्टर इनकम का मतलब होता क्या है? फैक्टरिंग इनकम का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि अगर आपको आपकी मेहनत के बदले, सुन लो, अगर आपको आपके मेहनत के बदले कोई इनकम मिल रही है, अगर आपके मेहनत के बदले कोई इनकम आपको मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे सर? उसे बोलेंगे फैक्टर इनकम। बस एक लाइन में, आपने कुछ मेहनत की और उसके बदले आपको पैसा मिला, उसके बदले आपको इनकम मिला, उससे हम बोलेंगे फैक्टर इनकम, कारक आय।
बस इतना ही समझो। तो सर फिर ट्रांसफर इनकम क्या है? सर ट्रांसफर इनकम का मतलब है कि समझो बेमतलब की इनकम, वैसे इसको हम हराम की आय बोल सकते हैं। हराम की मतलब हराम को तो नहीं बोल सकते, वो तो आपका 2 नंबर का पैसा होता है। मतलब सर आपका बेमतलब का पैसा, कि सर आप घर में बैठे हुए हो और आपके जेब में पैसा आ रहा है। आप घर में बैठे हो, आपके जेब में पैसा आया, आपने कुछ कमाई नहीं की, आपने कुछ काम ही नहीं किया, आप बैठे हुए हो। फैक्टर इनकम में क्या होता है सर? क्या कहा मैंने कि फैक्टर इनकम का मतलब, फैक्टर इनकम का मतलब ये होता है कि सर आपने मेहनत की और उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है। मेहनत की, पैसा आया, मेहनत की, पैसा आया। कौन सी इनकम हो गया सर? फैक्टर इनकम हो गया। ट्रांसफर इनकम क्या हो गया सर? बिना काम किए, आम भाषा में एक लाइन सिंपल बोल रहा हूं, बिना काम किए हुए जो आपको पैसा मिलता है उससे हम क्या बोलेंगे सर? ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। जैसे सर एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। प्यारे बच्चों, आपके घर वाले आपको है ना कुछ पॉकेट मनी देते हैं, जेब खर्चा देते हैं। आजकल तो नहीं मिल रहा होगा, आजकल लॉकडाउन चल रहा होगा, आजकल आप बाहर जाते भी नहीं हो, पर जब स्कूल जाते हो ना तो आपको बेटा पॉकेट मनी मिलती है। तो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए या 100 रुपए या 500 रुपए जो भी आपको जो भी मिलता है, सर क्या आपने कुछ काम किया? कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमने तो पापा के जूते साफ किए थे, या सर हमने पापा के मालिश की थी, है ना, पापा के पाँव दबाए थे तब पैसे मिले। वो छोड़ दो, पर बाकायदा आपको बेमतलब आपने कुछ काम किया नहीं सर, बेमतलब आपको पैसे मिल रहे हैं। सर वो जो आपको पॉकेट मनी मिल रहे हैं ना, वो क्या? ट्रांसफर इनकम है। वो बेमतलब मिल रहा है आपको, आपने कुछ प्रोडक्शन नहीं किया, आपने कुछ प्रोडक्शन ही नहीं किया, आपने कुछ काम भी नहीं किया, फिर आपके जेब में पैसा आ गया। सर फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल दे रहा हूं ट्रांसफर इनकम के, बात कर रहा हूं मैं ट्रांसफर इनकम की जो बिना मतलब मिलता है। सर जो आपके दादा लोग हैं, दादी लोग हैं, आपके दादा हो गए, दादी हो गए, ठीक है सर उन्होंने कुछ, ये बताओ 60 साल के बाद कहा था ना, 60 साल के बाद उन्हें क्या मिलता है सर? उन्हें मिलता है वृद्धा अवस्था पेंशन, उसको बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन मिलता है। सर उन्होंने, वो अभी कुछ काम कर रहे हैं? नहीं सर, उनकी एज 60 साल से ऊपर हो गई है, वो लोग चल नहीं सकते ज्यादा, वो लोग जॉब पे नहीं जा सकते, तो सरकार बोलते हैं चलो यार आप जॉब पे नहीं जा सकते, आप कुछ काम नहीं कर रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपके लिए पेंशन है, ये आपके लिए आय है। तो वृद्धा अवस्था लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, उनके घर में जो पैसा मिल रहा है वो सर कौन सा इनकम आएगा? कौन सा? वो आएगा ट्रांसफर इनकम। वो कोई काम कर रहे हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, जो इनकम होगी वो कौन सी इनकम होगी सर? वो ट्रांसफर इनकम। कौन सी इनकम होगी सर? ट्रांसफर इनकम आएगी। सर कुछ हमारी ऐसी मतलब बहनें होती हैं या माताएं होती है जो शादी के बाद, है ना, जो हम बोलते हैं सर विधवा हो जाती है, जिसको बोलते हैं विडो पेंशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में विधवा पेंशन या विडो पेंशन, जो उनको 2000 5000 महीने का मिलता है ना, वो भी किस चीज का एग्जांपल है? वो भी ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल है। वो सर किस चीज का एग्जांपल है? ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल है। क्यों सर? उन लोगों का कोई कमाने वाला कोई होता नहीं है, पर सर वो महिलाएं कुछ काम कर रही है, वो महिलाएं क्या कुछ सरकार के लिए कुछ काम कर रही है? नहीं, सरकार फ्री का उनके अकाउंट में पैसा डाल रही है, सरकार फ्री का उनके अकाउंट में क्या कर रही है? पैसा डाल रही है। ये बेटा किस का एग्जांपल है? ये एग्जांपल किसका? ट्रांसफर इनकम। ये एग्जांपल सर किसका? ट्रांसफर इनकम का। सर आजकल आप सुन रहे होंगे, अगर आप आजकल न्यूज देख रहे होंगे तो अमेरिका में 1 करोड़ लोग, क्या सर? अमेरिका में 1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। वहां के लोग क्या बोल रहे हैं? कह रहे हमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दो, हिंदी में बोले तो बेरोजगारी भत्ता दो। क्या दो? बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं वो लोग। क्यों? वो कह रहे जब तक हम नौकरी की, ठीक है, कह रहे हमारी नौकरी चले गई है, हमारे पास खाने का कुछ नहीं है, उनके पास खाने का कुछ नहीं है, तो सरकार को कह रहे हैं कि हमें हर महीना 10,000 रुपए या 20,000 रुपए हमारे अकाउंट में डालो। सरकार तो कह रही है हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए डालो। बेटे होता है कि कई ऐसे देश है, कई ऐसे कंट्रीज हैं, कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर फ्री का क्या मिलता है? अगर किसी के पास नौकरी नहीं है और कोई पढ़ा लिखा है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता मिलता है। क्यों मिलता है? तो सरकार कहती है भैया तुम पढ़े लिखे तो हो, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, पर लो तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया पैसा, तो उस आदमी के खाते में जो पैसा आ रहा है 10,000 20,000, वो किस चीज का एग्जांपल है? वो एग्जांपल किस चीज का? ट्रांसफर इनकम का। वो आदमी घर में बैठा हुआ है, वो नौकरी कर रहा है? नहीं, वो नौकरी नहीं कर रहा,
फिर भी जो बे मतलब का पैसा मिल रहा है वो एग्जांपल सर किस चीज का है, वो ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल है प्यारे बच्चों। सर और क्या क्या एग्जांपल चाहिए, सर बेटा मोस्टली मैं आपको सारे एग्जांपल बताए थे, ठीक है। अब बात कर तुम बोलोगे सर ये तो ट्रांसफर इनकम की बात करी, ट्रांसफर इनकम मतलब बे मतलब इनकम कि आपने कोई काम भी नहीं किया और आपके पास पैसा आ गया, ये ट्रांसफर इनकम की बात थी। बात करते हैं फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम का मतलब होता है, फैक्टर इनकम मतलब कारक आय का मतलब होता है कि मैंने क्या कहा, आपने कुछ काम किया बदले में पैसा आया, काम किया पैसा आया। मतलब फैक्टर इनकम में क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्टिव वर्क करते हो। क्या कहा सर मैंने, फैक्टर इनकम में क्या होता है, आप कोई प्रोडक्टिव वर्क करते हो, यानी हिंदी में आप कोई उत्पादित कार्य करते हो। सर क्या करते हो, कोई उत्पादित कार्य करते हो जो बदले में आपको मिलता है। सर जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं सर, अभी तो सर मान लो अभी तो आपकी फ्री क्लास चल रही है सर, एक टाइम बाद कोचिंग सेंटर खुलेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा आप मुझे पैसा दोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा आप मुझे फीस दोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा आप मुझे क्या दोगे, फीस दोगे। ये किस चीज का एग्जांपल है, ये एग्जांपल किसका, फैक्टर इनकम। किसका, फैक्टर इनकम का। मैं हराम की कमाई नहीं ले रहा, मैं बे मतलब की कमाई नहीं ले रहा, मैं सर क्या कर रहा हूं, अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं सर, अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूं। सर आपके पिताजी लोग, मैंने कहा था ना कहीं जॉब करते हैं, तो किस चीज का एग्जांपल है, आपके पिताजी लोग कहीं जॉब करते हैं, सर किस चीज का एग्जांपल हो, फैक्टर इनकम का। क्यों सर, वो कोई नौकरी कर रहे हैं, अगर आपके पिताजी कहीं जूते बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, या सर किसी कुछ कहीं मशीन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, या किसी सीए के साथ काम करते हैं, या आपके पिताजी डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, वो कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ उत्पादन तो कर रहे हैं ना, वो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तब इनकम मिल रही है। आपके पिताजी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तब इनकम मिल रही है। जब ऐसा होता है तो सर उसे क्या बोलते हैं, सर उस इनकम को क्या बोलते हैं, उस इनकम को बोलते हैं सर फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं सर, फैक्टर इनकम मतलब सर कारक आय। क्या बोलते हैं, कारक आय। तो फैक्टर इनकम क्या होती है, बोलने का मतलब समझ गए। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कोई प्रोडक्शन करने के बदले, जो हमें कोई प्रोडक्शन करने के बदले जो इनकम मिलती है, प्रोडक्शन करने के बदले हमें जो इनकम मिलती है उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम, यानी कारक आय। हिंदी में उत्पादन करने के बदले, क्या, उत्पादन करने के बदले हमें जो आय मिलती है उससे हम क्या बोलते हैं, कारक आय। और ये बिना मतलब कुछ इनकम मिल जाती है, समझो, बिना मतलब कुछ इनकम मिल जाती है उसे बोलते हैं हस्तांतरण आय, यानी सर क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। अब सर बात तो हम चल रहे थे, मैंने कहा था ना सर प्रोडक्शन, ये छोड़ो, इस पर अभी आएंगे सर। प्रोडक्शन करने के, सर उत्पादन करने के 4 मेन फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हिंदी में भूमि, श्रमिक, पूंजी, उद्यमी। भूमि, श्रमिक, पूंजी, उद्यमी। सर लैंड को क्या मिलता है, अगर लैंड ने, जो लैंड है उसने कहीं पर लगाया हमने, ठीक है, अपनी भूमि लगाई, ठीक है, ये सर लैंड का मतलब आप एग्जांपल समझ लो सर, ये मकान है सर, ये मकान है बाय द वे, ठीक है, इस हमारा कोचिंग सेंटर किराए पे लगा हुआ है ना, ठीक है सर, ये लैंड है तो कोचिंग सेंटर किराए पे लगा हुआ है ना, किराए पे लगा हुआ है सर। तो सर इनको हम, इसके जो मालिक हैं, इस जमीन के जो मालिक है, हम उन्हें किराया दे रहे हैं ना, उन्हें क्या दे रहे हैं, किराया। तो किस चीज का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है फैक्टर इनकम का। किस चीज का एग्जांपल है, फैक्टर इनकम का एग्जांपल है। नाम निकालना है कि प्रोडक्शन करने के 4 फैक्टर होते हैं, प्रोडक्शन करने के 4 फैक्टर, कारक यहां भी क्या लिखा है, फैक्टर इनकम। तो लैंड को मिलता है रेंट, ये भी जो रेंट है ना, रेंट किस चीज का एग्जांपल है, फैक्टर इनकम का एग्जांपल है, यानी कारक आय का एग्जांपल है। लेबर, हम भी लेबर है, आप पिताजी भी लेबर है, हम भी लेबर, आप भी लेबर, हम भी लेबर, आप भी लेबर, आप पिताजी भी लेबर, कहने के काम करते हैं ना, उनको जो मिलता है उसे बोलते हैं वेजेस या सैलरी। जो मिलता है वेजेस या सैलरी, ठीक है। तो लेबर को जो मिलता है वो मिलता है वेजेस। ये वेजेस क्या है, फैक्टर इनकम। ये क्या है सर, फैक्टर इनकम। ये सब कारक आय का एग्जांपल है, ठीक है। कैपिटल को जो मिलता है, आपने पैसा लगाया, बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। पैसा लगाया कैपिटल, कई बार पैसा लगाया कंपनी में, कहीं भी क्या मिला, इंटरेस्ट। क्या मिला, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, तो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है उसे किस चीज का एग्जांपल होता है, उसे फैक्टर इनकम का एग्जांपल है। प्रॉफिट सर, मैं अगर इस कोचिंग सेंटर का मालिक हूं, मैं अगर मान लो इस कोचिंग सेंटर का मालिक हूं, तो मुझे जो बाद में मिलेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट में किस चीज का एग्जांपल है, ये एग्जांपल फैक्टर इनकम का। सर फैक्टर इनकम के 4 एग्जांपल है, क्या, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। हिंदी में क्या सर, किराया,
सर आपका किराया हो गया, सर आपका भाड़ा हो गया, आपका ब्याज हो गया, आपका लाभ, किराया भाड़ा ब्याज लाभ। ये तो सर बात होगी मोटा माटी। अगर जितना मैंने समझाया, अगर अभी तक जितना मैंने समझाया अगर आप समझ गए, समझो आप मोटा माटी, मतलब समझो आप बेसिकली फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में आप समझ गए हैं। अब एक बार देख लेते सर क्या लिखा गया है। कह रहा है कि इट रेफर टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट रेफर टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर, है ना, रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या लिखा है? इट रेफर टू इनकम रिसीव्ड बाय, इट रेफर टू इनकम रिसीव्ड फैक्टर प्रोडक्शन। कह रहे कि इससे इसका मतलब होता है जो इनकम मिला है, जो इनकम मिला है, किसको इनकम मिला? फैक्टर प्रोडक्शन। अब फैक्टर प्रोडक्शन में क्या आता है? लैंड लेवल कैपिटल, लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्रेन्योर। कह रहे इसका मतलब होता है जो फैक्टर करने के चार वो होते हैं, जो प्रोडक्शन करने के चार फैक्टर होते हैं, उनको जो इनकम मिलता है, उनको जो इनकम मिलता है किसके बदले? फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। किसके बदले? फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। मतलब उन्होंने अपनी सेवाएं दी, अपनी सेवाएं दी मतलब अरे लैंड, कहीं लैंड पर काम पे लगा हुआ है, लेबर ने कुछ काम किया होगा, है ना, फॉर रेंडरिंग दे सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब अगर कहीं पर कुछ काम हो रहा था, अगर कहीं पर कुछ प्रोडक्शन हो रहा था और वहां पर हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर अगर इनका यूज किया गया है तो उनको बदले में इनकम मिल रही है, उसका मतलब क्या है सर? फैक्टर इनकम। इसका मैंने आपको पहले बता दिया था कि मतलब मोटा मेन का मतलब होता है कि जो फैक्टर करने के चार, जो प्रोडक्शन करने के चार फैक्टर होते हैं, उनको बदले में जो इनकम मिलती है उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। सर ट्रांसफर इनकम, इट रेफर टू इनकम रिसीव्ड, इट रेफर टू इनकम रिसीव्ड विदाउट, इससे मतलब ऐसी इनकम से है, इसका मतलब ऐसी आय से है विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। कह रहे इसका अभिप्राय ऐसी इनकम से है, ऐसी आय से है जो बिना कुछ काम किए ही, इससे अभिप्राय ऐसी आय से है जो बिना कुछ काम किए ही मिल जाती है। इससे अभिप्राय ऐसी आय से है, इससे अभिप्राय ऐसी आय से है जो बिना काम किए ही मिल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। सर अगला डिफरेंस, सर ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है? डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, अंतर है सर। इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। सर जो फैक्टर इनकम होता है, जो कारक आय होती है, सर उसको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, बट अभी पढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। जब हम पूरा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी बात को करेंगे हम, ठीक है। तो सर यहाँ बात चल रही है, जाहिर सी बात है अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर ईमानदारी का काम है, अगर हमने कोई काम किया है, अगर हमने कोई प्रोडक्टिव काम किया है, तो वहां से जो इनकम आएगी उसको तो नेशनल इनकम में भी शामिल करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में भी शामिल करेंगे। यानी कि सर इसको किसको सर? फैक्टर इनकम को, कारक आय को घरेलू आय में भी शामिल किया जाता है और राष्ट्रीय आय में भी शामिल किया जाता है। यानी कि डोमेस्टिक इनकम में भी शामिल किया जाएगा और नेशनल इनकम में भी शामिल किया जाएगा। तो बात करें ट्रांसफर इनकम की, ट्रांसफर इनकम जो होता है, ट्रांसफर इनकम को नाइदर इंक्लूड डोमेस्टिक इनकम और नॉर नेशनल इनकम। किसको सर? ट्रांसफर इनकम को, हस्तांतरण आय को ना तो घरेलू आय में शामिल किया जाता, ना ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता। इसको ना तो डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे ना नेशनल इनकम में। मतलब जब नेशनल इनकम निकालेंगे ना तो ये जितना कमाया होगा इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे नहीं। क्यों? ये तो बेमतलब का है। और हाँ बेमतलब से याद आया, हाँ बेमतलब से याद आया, इन दोनों में एक और डिफरेंस है, वो यहां नहीं लिखा होगा। ये कहा जाता है ये टू साइडेड पेमेंट है। ये क्या है? टू साइडेड पेमेंट बोल सकते हैं, ये टू साइडेड होता है, सॉरी टू साइडेड ट्रांजैक्शन, टू साइडेड ट्रांजैक्शन, दो तरफा भुगतान। ये क्या होता है? दो तरफा भुगतान, टू साइडेड ट्रांजैक्शन। क्यों होता है? अरे प्यारे बच्चों एक चीज देखो सर, मैं एक मजदूर हूं, मैंने किसी कंपनी में काम किया तो मैंने उस कंपनी को कुछ दी ना। मैं एक मजदूर हूं, मैंने किसी कंपनी में काम किया तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी सर्विसेज दी, मैंने वहां मेहनत किया, मैंने क्या किया? मेहनत किया, मैंने उस कंपनी को अपनी टैलेंट दिया, है ना, मैंने उस कंपनी को क्या किया? अपना टैलेंट दिया।
और उस कंपनी ने बदले में मुझे क्या दिया, पैसा दिया, मुझे वेजेस दिया। तो मैंने उस कंपनी को अपनी सर्विस दी, उसने मुझे बदले में क्या दिया, पैसा दिया। ये कौन सा है, ये टू साइडेड ट्रांजैक्शन, यानी कि द्विपक्षीय हस्तांतरण, हिंदी में द्विपक्षीय हस्तांतरण। और ये होता है ट्रांसफर इनकम, क्या होता है, वन साइडेड ट्रांजैक्शन। क्या, वन साइडेड ट्रांजैक्शन, यानी कि एक तरफिया भुगतान होता है। क्यों सर, इसमें तो सिर्फ सरकार, आपने क्या किया, एक जो मतलब विधवा अवस्था पेंशन है उसको छोड़ दो, मान लो चलो विधवा से बात करता हूँ। अगर एक विधवा अवस्था पेंशन है, एक मान लो कि एक विडो पेंशन है, उसमें सिर्फ महिला के अकाउंट में पैसा आते हैं। क्या महिला ने कुछ काम, क्या विधवा महिला ने सरकार को कुछ पैसा दिया, नहीं, विधवा महिला के अकाउंट में चुपचाप पैसा आ जाता है बस। तो वन साइडेड ट्रांजेक्शन है। अगर मैं अगर बेरोजगार आदमी हूं, सरकार मेरे अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपए डाल रही है, तो सर किसका एग्जांपल है, सर एग्जांपल किस चीज का, वो एग्जांपल सर किस चीज का, वो एग्जांपल है प्यारे बच्चों, क्या, किसका सर, वन साइडेड ट्रांजैक्शन। सिर्फ मुझे पैसा मिल रहा है, मैंने सरकार को कुछ दिया नहीं, सिर्फ मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अच्छा सर, इस हमने बात कर लिया था सर, इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट। फैक्टर इनकम क्या, अर्निंग कॉन्सेप्ट है। अर्निंग कॉन्सेप्ट हिंदी बोलते हैं कि सर ये एक सृजन कॉन्सेप्ट है ना, एक अर्निंग कॉन्सेप्ट, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है। अर्निंग मतलब सर हमने कुछ कमाया है, हमने कुछ कमाया है ना, अरे यहां तो कुछ अर्निंग का भाई, आपने अर्न किया, आपने कमाया है, इसे इट इज रिसीव्ड कॉन्सेप्ट, इट इज रिसीव्ड कॉन्सेप्ट। रिसीव्ड का मतलब होता है हमने प्राप्त किया। अरे कमाने और प्राप्त करने में फर्क होता है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के हमने मान लिया कि सर 2 मिनट के लिए कि प्यारे बच्चों कि आपके पिताजी है, ठीक है, आपके पिताजी है और उन्होंने बहुत मेहनत की और एक मकान बनाया, उन्होंने बहुत मेहनत की और एक मकान बनाया है, तो कहीं नहीं उसको बोलूंगे अर्निंग कॉन्सेप्ट। आपके पिताजी ने मेहनत की फिर मकान बनाया है, अपने पैसे से वो मकान बनाया है, वो क्या, अर्निंग कॉन्सेप्ट। और एक आप मान लो कि आप बड़े हो गए और आपके पिताजी का मकान किसके नाम हो गया, आपके नाम हो गया, वो क्या, रिसीव्ड कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें सिर्फ हमारे पास हमें मिलता है, इसमें सिर्फ पैसा हमारे पास आता है, हम कुछ कमाते नहीं है। ये अर्निंग कॉन्सेप्ट, यहाँ में कमाना पड़ता है कि हम प्राप्त कर दें। अरे कमाने प्राप्त करने फर्क होता है ना यार। कैसे भाई, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैं कोचिंग दे रहा हूं आप लोगों को, तो मुझे फीस मिल रही है, वो कमाना हो गया, ठीक है। और मान लो कि कोई मुझे 2,000 रुपए देकर चले गया, ऐसे ही कोई मुझे 2,000 रुपए देकर चले गया, वो क्या है, रिसीव्ड कॉन्सेप्ट है बेटा, वो क्या है, रिसीव्ड कॉन्सेप्ट है। सर इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है। अरे इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये किसको प्राप्त होता है, ये उत्पादन के कारकों को प्राप्त होता है, ये उत्पादन के कारकों को प्राप्त होता है। इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसको मिलता है, इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है ये किसको मिलता है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, जो मैंने शुरू में बता दिया था। इसे रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये उत्पादन के कारकों द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब जो भी यहाँ पैसा मिलता है, चाहे रेंट मिले, चाहे वेजेस मिले, चाहे इंटरेस्ट मिले, चाहे प्रॉफिट मिले, वो किनको मिलेगा, इन चारों को। कौन चार, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। बेसिकली ये जो पैसा आता है ना, ये जो पैसा आता है किसको मिलता है, ये जो पैसा आता है मतलब जो फैक्टर इनकम, जो ट्रांसफर इनकम होता है ना, जो ट्रांसफर इनकम होती है ना, जो हस्तांतरण आय होती है ना, वो किसको मिलता है, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड मतलब जैसे हमारी अगर दादी है वो भी हाउस होल्ड में आती है, दादा है वो भी हाउस होल्ड में आते हैं, बूढ़े लोग हैं, ठीक है। अगर कोई विधवा है वो भी हाउस होल्ड में आती है, गृहिणी में आती है। अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता है, अगर कोई बेरोजगारी भत्ता यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, वो भी किसका पार्ट है, हाउस होल्ड का पार्ट ही होता है ना। तो बोलो ठीक है सर, इट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, कि ये जो घर में रहने वाले लोग होते हैं उनको मिलता है। और सर ये इस तरीके की आपने गवर्नमेंट लिखा है, हाउस होल्ड गवर्नमेंट, सर सरकार को भी पैसा मिलता है क्या, सर सरकार को भी पैसा मिलता है क्या, सर मिलता है। कैसे कैसे मिलता है यार बच्चों, देखो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मान के चलो कि यार कभी कभी जैसे कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो नहीं, मान के चलो जैसे ना कि भारत सरकार है और अभी जो अमेरिका ने पैसा, अभी अमेरिका ने मान लो भारत सरकार को पैसा दिया, किसके लिए, कोविड-19 को लड़ने के लिए। भाई पैसा ले लो आप। ये कभी इंडिया में बाढ़ आ जाती है, जब इंडिया में बाढ़ आ जाती है तो विदेशी लोग इंडिया को क्या देते हैं,
फंड देते हैं। जब इंडिया में बाढ़ आ गई या कोई आपदा आ गई तो विदेशी लोग हमें क्या देते हैं, कुछ पैसा देते हैं ताकि हम उस बाढ़ से लड़ सके और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके। तो सरकार को तो पैसा आता है बाहर से, वो किसी एग्जाम्पल है। ये सर जैसे हम पैसा, हाँ एग्जाम्पल आ गया ना, आजकल क्या हो पीएम केयर फंड आ गया ना, पीएम केयर फंड, वो प्रधानमंत्री में जो नहीं, प्रधानमंत्री राहत कोष योजना, आजकल लोग ना कोरोना वायरस से लड़ने के सरकार को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। वो किसका एग्जाम्पल है, वो वन साइडेड पेमेंट का एग्जाम्पल है। वो किसका एग्जाम्पल है, वो हस्तांतरण आय का एग्जाम्पल है, वो ट्रांसफर इनकम का एग्जाम्पल। ध्यान रखना, ये आ सकता है कि कोविड-19 को लड़ने के लिए जो पैसा मिल रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, वो वन साइडेड ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है। सर मैंने भी किया उसमें पीएम फंड में केयर ट्रांसफर, मैंने पैसा दिया, सर आप भी देना, ठीक है। सर बात आ रही है एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल सब तो बता दिए मैंने। सर रेंट हो गया, पहले बता दिया था, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यहाँ के स्कॉलरशिप। अरे आपको स्कॉलरशिप मिलती है स्कूल से, अगर आप 90 प्लस लाते हैं, कुछ बच्चों को क्या मिला है, टैबलेट, क्या मिला है, टैबलेट मिला ना स्कूल से, किसका एग्जाम्पल है, स्कॉलरशिप है ना। या वो सर वो किस में आएगा, वो आएगा ट्रांसफर इनकम में। सर ओल्ड एज पेंशन मैंने बता दिया, ठीक है। सर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मैंने बता दिया, बेरोजगारी भत्ता उसको बोलते हैं, विडो पेंशन यानी विधवा पेंशन। और ये आजकल क्या हो रहा है, मैं इसको एक और बोल सकता हूँ, मैं लिखा तो नहीं कहीं भी, मैं इसको बोल सकता हूँ कोविड-19 अलाउंस। कोविड-19 अलाउंस मतलब आजकल लोग काफी, मान लो कोई टैक्सी ड्राइवर है, उनको उनके खाते में हर महीने सरकार कहेगी हम 5,000 रुपए डालेंगे। कितना सर, 5,000 रुपए डालेंगे। अलाउंस मिल रहा है ना, सरकार दे रही है। कौन दे रही है, फिलहाल दिल्ली में कौन दे रही है, केजरीवाल सरकार, आपकी सरकार प्रोवाइड कर रही है लोगों को हर महीने कितने, 5,000। किनको, टैक्सी ड्राइवरों को ऐसे सुनने में मिल रहा है। तो अगर टैक्सी ड्राइवरों को हर महीने 5,000 रुपए अगर उनके खाते में आते हैं, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किस चीज का है सर, किसका, ट्रांसफर इनकम का। ठीक है बच्चों, ये जल्दी से इसको राइट डाउन कर लो, वीडियो को पोस्ट कर लो, वीडियो को पोस्ट करके इसको राइट डाउन कर लो। कुछ एग्जांपल आपको ले रहा हूं मैं यहाँ पर, हम आपको देंगे, उनको डिस्कस करेंगे कि ये ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल है या फैक्टर इनकम का एग्जांपल है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल लेते फटाफट, एग्जांपल लेते फटाफट। कुछ एग्जांपल सर, बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली। सर अगर हम दिवाली में कोई बोनस मिलता है, अगर हम दिवाली में कोई बोनस मिलता है हमें, सर अब तुम सर बोनस, बच्चे सोच रहे होंगे बोनस बेमतलब का मिलता है, नहीं, बोनस हमें हमारी कमाई का मिलता है, बेमतलब का नहीं मिलता, कमाई का मिलता है, वो कमाई का हिस्सा है। बोनस एक कमाई का हिस्सा है, एक सैलरी, कहीं ना कहीं हमारी सैलरी का ही पार्ट है। तो सर बोनस क्या होगा, किस में आएगा सर, जल्दी बोलिए किस में आएगा, जल्दी बोले किस में आएगा यार, ये किस में आएगा सर, हमारे फैक्टर इनकम किस में आएगा, फैक्टर इनकम में कारक आय में आएगा। बर्थडे गिफ्ट रिसीव्ड, आपको आपका बर्थडे है, अभी भी पैसा आपको मिलता नहीं होगा बर्थडे गिफ्ट, ठीक है, पर बचपन में मिलता था आपको, बचपन में बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट मिलते थे, आजकल मिलता होगा आपको, आपके भाई बहन सहेली सहेला कोई देता होगा, आपके फ्रेंड, बट आपको बर्थडे गिफ्ट देते हैं ना, वो आपको, आपने कुछ कमाया क्या, नहीं, आपने कुछ हम सर्विस दी, नहीं सर, आपके लिए क्या हो, ट्रांसफर इनकम, क्या सर ये ट्रांसफर इनकम किस में आएगा, बर्थडे गिफ्ट किस में आएगा, ट्रांसफर इनकम में, कारक आय में आएगा। सर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो मैंने पहले ही बता दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता, कुछ काम नहीं कर रहे बिना मतलब के पैसा आएगा, कुछ काम नहीं कर रहे बिना मतलब के पैसा आएगा, क्या क्या आएगा सर, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम मतलब कारक आय। सर फाइनेंशियल हेल्प टू कोविड-19, फाइनेंशियल हेल्प टू कोविड-19 विक्टिम, जो लोग मतलब कोरोना, कुछ लोगों को मिल रहा है ना आजकल, क्या मिल रहा है, अरे फाइनेंस सरकार पैसा दे रही है लोगों को, लोगों के पास नौकरी नहीं है तो उनको फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, उनके अकाउंट में 2,000 रुपए 5,000 रुपए डाल रही है सरकार, तो लोगों का अकाउंट में पैसा आ रहा है बेमतलब का, लोगों ने फिलहाल कोई काम तो नहीं किया, पर लोगों की हेल्प के लिए सरकार फाइनेंशियल